उत्तर प्रदेश का बिसरक गांव अपने अंदर कई पौराणिक कथाओं को समेटे पूरे देश में लोकप्रिय है, क्योंकि इसी गांव में हुआ था रावण का जन्म। इसी गांव में है प्राचीन शिव मंदिर, जिसके शिवलिंग की स्थापना रावण के पिता विश्रवा ने की थी। लेकिन आखिर इस मंदिर के महंत को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्यों है शिकायत? क्या कारण है जो कि योगी होकर दूसरे योगी का कर रहे विरोध? ये जानने के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा बिसरक गांव, दिल्ली से करीब 40 किलोमीटर दूर, ग्रेटर नोएडा। बिसरक गांव भले ही पूरे देश में लोकप्रिय है, लेकिन सोने की लंका में शासन करने वाले रावण की जन्मभूमि में विकास का दहन हो चुका है। मंदिर जाने के लिए सड़क के नाम पर धूल भरी गली है, जो बरसात में नो एंट्री जोन हो जाती है। बिना सरकारी मदद के करीब 3 दशक से मंदिर की देखरेख करते आ रहे महंत रामदास इन परेशानियों को भली भांति समझते हैं। विधानसभा चुनाव 2022 में अब कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में खास बातचीत में जब महंत रामदास से पूछा गया कि क्या राम के भक्त योगी को रावण के गांव का आशीर्वाद मिलेगा, तो महंत रामदास ने साफ शब्दों में कहा कि बदलेंगे। महंत ने इसके पीछे अपनी परेशानी भी बताई। महंत की सबसे बड़ी परेशानी उनके मंदिर परिसर में मौजूद गौशाला की है। उनके मुताबिक गायों की समस्याओं के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए उन्होंने डीएम, लखनऊ प्राधिकरण, यहां तक कि गोरखपुर तक अपनी बात पहुंचाई, लेकिन अभी तक कोई सहायता नहीं मिली। महंत रामदास कहते हैं कि योगी की गौरक्षा को लेकर चिंता बस कागजी है, हकीकत से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो क्या राम के भक्त योगी को रावण के इस गांव का आशीर्वाद मिलेगा? अगर जो है ना काम उन्होंने अच्छे करे होंगे तो मिलेगा, नहीं काम करे होंगे तो नहीं मिलेगा जी। तो हम तो जो है ना, हमारी गौशाला पड़ी है, मैं तो उनसे चिल्ला के लखनऊ भी एप्लीकेशन दिया और अथॉरिटी में भी दिया, डीएम साहब को भी दिया और जो है सतीश महाना जी को भी दे के आए हैं। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। गाय योगी जी कहते हैं कि हमने गायन के लिए बहुत कुछ कर दिया, बहुत कुछ कर दिया। गायन के जो है ना पैर सड़ जाते हैं हमारी गौशाला। मंदिर तक के लिए अभी तक उनका रोड नहीं हो पाई, ऐसा रास्ता नहीं सही से बन पाया। गौशाला में जो है सब जगह एप्लीकेशन देते हैं, प्राधिकरण में कब से 20 बार दे के आए, गोरखपुर दे के आए, लखनऊ दे के आए और जो है ना सतीश महाना जी को दे के आए, कहीं कुछ नहीं। तो ये सब कागजों में कहते रहते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया है, अगर जनता के लिए कहीं कुछ। तो योगी और मोदी ने कहाँ कंट्रोल करा इन चीजों का? कितना साधु मार दिए। अभी पालघर वाला सबसे हाल में, तो पालघर एक पालघर है यूपी में, तो 10 पालघर बन गई। कैसे कैसे तो साधु परिवार और घर छोड़ता है, जंगलों में पड़ता है। उसके बाद में जो है पब्लिक जो है छीन लेती है उसको कमेटी में। क्या मोदी जी ने, योगी जी ने आज तक करा साधुओं के लिए? साधु होने के नाते महंत रामदास को एक और शिकायत है। उनके मुताबिक राज्य में जिस तरीके से साधुओं की जान ली जा रही है, इसके लिए भी उन्होंने कई बार एप्लीकेशन राज्य सरकार तक पहुंचाई है, जिसमें मंदिर, गुरुद्वारे जैसे धार्मिक संस्थानों में साधुओं के लिए रखरखाव केंद्र बनाने की मांग की गई। लेकिन अफसोस कि योगी सरकार के कानों में जू नहीं रेंगी। कहा जाता है कि विश्रवा ऋषि ने ही यहाँ मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की थी। यहाँ पुरातत्व विभाग भी खुदाई कर चुका है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि आज भी इस पौराणिक मंदिर की सही तरीके से देखरेख करने के लिए सरकार ने कोई पहल नहीं की। पूर्व में बस डाकू से राजनीति में आने वाली फूलन देवी ने मंदिर में बाउंड्री जैसे छोटे मोटे काम करवाए। 2 एकड़ में फैले इस मंदिर के गौशाला में 50 से 60 गायें रहती है। महंत का कहना है कि गौशाला और गायों की बेहतरी के लिए सरकार से गुहार लगाते रहे हैं, लेकिन नतीजा आज तक शून्य ही निकला।